उतार चढ़ाव भरे इसके रास्ते में कभी बैड तो कभी गुड लक है। जिंदगी तो जनाब अलबेले से किस्से कहानियों का गुल्लक है। और ऐसी ही खूबसूरत सी कहानी को गुल्लक के नजरिए से हमें पेश किया है वेब सीरीज गुल्लक ने, जिसका सीजन 2 आफ्टर द सक्सेस ऑफ सीजन 1 लेकर आ रही है द अमेजिंग स्टार कास्ट हु आई हैव द प्रिविलेज एंड ऑनर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। हाय, मैं हूं निधि और मेरे साथ है वो टैलेंटेड कास्ट जिन्होंने हमको हंसाया, गुदगुदाया और कुछ अपने जैसा फील कराया। सो आप सभी का वार्म वेलकम। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब भी कोई सीरीज करते हैं और उसका सीजन 2 आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि पहला सीजन सक्सेसफुल था, लोगों ने पसंद किया, तभी शायद हम दोबारा आ रहे हैं। yes, हाँ, बिल्कुल। और गुल्लक को बहुत प्यार मिला, बहुत लोगों ने देखा, तो हमको आशा थी कि सीजन 2 बनेगा, लेकिन हमेशा डर भी रहता है कि पता नहीं क्या होगा। तो कोरोना बीच में आ गया तो थोड़ी देर हो गई, लेकिन ऑफ कोर्स हुआ गुल्लक एक ऐसा शो है, तो जब फर्स्ट भी बन गया था तो मुझे ऐसा फीलिंग आया कि जैसे ऑफिस जो है या फिर बाहर के जो जैसे फ्रेंड्स है, तो उनके किस्से कभी खत्म ही, वो सिचुएशन कभी खत्म नहीं हुई। तो जैसे गुल्लक की जो किस्से और जो बैकग्राउंड है, जो फैमिली की एक नोकझोंक, जो भी चीज है, वो आई थिंक वो खत्म नहीं हो सकती। इस पे 10 सीजन भी बन सकते हैं। आई एम रियली होपिंग कि ऐसी राइटिंग के साथ हर एक सीजन में हम एक स्टेप ऊपर चलते चले जाएं और ये अच्छा लंबा तक जाए यार, ताकि हम भी बोल सके कि हाँ यार, इंडिया में भी कुछ ऐसा फ्रेंड्स का जैसा कुछ है कि कभी भी आप कभी भी आप लो फील कर रहे हो, कभी भी आप अनहैप्पी फील कर रहे हो, या कुछ भी आपने ऑन करा कहीं से भी और आप खुश हो, तो मुझे गुल्लक से वो सिमिलर फीलिंग आती है जब जैसे मैं ऑफिस कभी भी देख लेता हूँ या मैं फ्रेंड्स कभी भी चला लेता हूँ, तो वो फीलिंग है इसमें। Honestly, काफी अच्छी है। हाँ, एंड एज अ व्यूअर अगर मैं कहूँ तो वो इट टुक अस बैक टू दैट टाइम जब सब लोग बैठ के एक सीरियल को देखा करते थे, फैमिली एंजॉय करती थी। लाइक इफ वी गो बैक टू दूरदर्शन टाइम्स, तो हम लोग है देव भाई देख है, जिसको फैमिली एंजॉय कर सकती है, और मुझे लगता है एज मिडिल क्लास ऑडियंस सब रिलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक वो जो खूबसूरत एसेंस था गुल्लक का, वो आप सब लोग बहुत ही बखूबी लेकर आए हैं। एक और बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ छोटे शहर के लोगों के लिए नहीं है। हाँ। क्योंकि आज हमारे जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वो उन लोगों से भरे हुए हैं जो उन छोटी सिटीज से माइग्रेट होके आए हैं। करेक्ट। तो दे रिलेट इट मोर एंड दे लव इट मोर। वो जो मिस कर रहे थे ना, उनका वो सब रिफ्रेश हो गया है। ये आपने बात, इवन अब्रॉड या रेस्टोरेंट्स से बाहर भी जाके सेटल हो चुके हैं ना, उनको भी जो सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया इससे मिलता है वो राइट। बट आई थिंक दैट इज द पावर ऑफ ओटीटी, दैट इज द पावर ऑफ वेब, कि आप लिमिटेड नहीं हो इंडियन ऑडियंस या एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए। एंड टॉकिंग टू वैभव एंड हर्ष स्पेशली, मतलब मैं अगर अपने आप को भी इंक्लूड करूं तो हम जमील, गीतांजलि, सुनीता और मैं उस जनरेशन के हैं जब हम दूरदर्शन को ग्लूड ऑन होते थे, हमारे पास देखने मीडियम होता था, या फिर फ्राइडे रिलीजेस थिएटर के लिए हम जाते थे। यू गाइज आर द जेन नेक्स्ट हियर। तो आपके लिए ये जो कमिंग ऑन दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड गेटिंग अ बिगर ऑडियंस, वो कैसा एक्सपीरियंस है? For me, I think as an actor, when I started here, there were no OTTs. Like back in 2009 when I started, and 2014 तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। 2014-15 तक। But तब क्या था, तब आप वही ऑडिशन जाते थे, वेट करते थे, होता था, और हार्डली आपको काम मिलता था। और मेरा ऐसा था कि मुझे फिल्म्स करना था, टीवी नहीं करना था, तो मेरे ऑप्शन बहुत कम थे। बट जैसे OTT और YouTube और ये TVF शुरू हुआ, AIB आया, बहुत सारे यूट्यूबर्स आए, सडनली काम शुरू हो गया। एंड अभी तो मैं वही बोलता हूँ कि ये हम लोगों के लिए, आई थिंक हम सारे एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स के लिए ये गोल्डन टाइम है कि आप कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हो, और आप ऐसा नहीं है कि आप स्टार ढूंढ रहे हो उसमें, तो आप बना सकते हो यार अच्छा। और बहुत ज्यादा वास्ट हो गया है ये। और ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है इस समय पे कि
जहाँ हर तरीके के लोग काम कर सकते हैं, आपको हर तरीके के एक्टर, हर तरीके के डायरेक्टर, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्मों से क्या एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों की कि भाई इसमें बड़ा डायरेक्टर होगा, एक्टर होगा। यहाँ हर तरीके के आदमी को काम मिल रहा है और वो सबसे OTT की सुंदर बात है। मैं पिक्चर टैलेंट को काम मिल रहा है, बिकॉज अगर हम बड़े तो टाइप कास्ट हो जाते हैं। मतलब एज ऑडियंस ऑल्सो एक एक्सपेक्टेशन होती है हमारा हीरो जो हो वो गुंडों से लड़ाई करे, हमारी जो हीरोइन हो वो बहुत ही खूबसूरत हो और रात को भी सो रही है तो मेकअप पहन के सो रही है। बट आई थिंक विद OTT प्लेटफॉर्म्स वी कम क्लोजर टू रियलिटी, विच इज व्हाई गुल्लक इज कमिंग विद सीजन। Because the concept has become the star. Concept has become heroine and hero, not the person, not the actor. Also in terms of acting, no, when earlier it was like बहुत एक्टिंग को लेके कंपटीशन नहीं था। अभी जब मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि अब मुझे डर लगता है क्योंकि सामने इतने धुरंधर लोग हैं। जैसे अभी मैंने स्कैम देखा या पाताल लोक देखा, तो अब प्योर टैलेंट की जरूरत है। आपको आप अच्छे एक्टर और अच्छे वो नहीं होगे तो आप नहीं वो पाएगा, सर्वाइव नहीं। तो अभी मुझे ऐसा हो सर्वाइव नहीं कर पाओगे कि अच्छा हाँ लक के थ्रू चले गए, बट बाहर कंपटीशन बहुत कमाल का है, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी बात है OTT प्लेटफॉर्म्स की कि स्पेशली अगर सिर्फ फिल्म्स होती है ना, तो एज अ वुमन आई एम स्पीकिंग कि हमारे स्पेशली एज में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता था और उसका उतना ही लेंथ होता था। मतलब अगर हीरो हीरोइन की स्टोरी है तो मम्मी का पात्र कितना होगा, उसको कितना स्कोप। Exactly. लेकिन ये फॉर्मेट में क्या हो गया कि उनकी भी कहानी हम दिखा पाते हैं, उतना स्पेस है, तो उतना स्पेस है। हाँ। तो वो राइटर के लिए भी स्कोप हो जाता है कि उसको वो 3 घंटे में सिर्फ हीरो हीरोइन की कहानी नहीं बतानी है, उसको और भी समय मिल रहा है बाकी के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको उनकी कहानी बताने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगर आप गुल्लक देखेंगे, सॉरी 2 बार हो गया, प्रोसेस जो है वो डेमोक्रेटाइज हो गया है एक्चुअली, जो विच इज सो वंडरफुल। एक्टर, कंटेंट, एवरी कंटेंट इज द किंग। कंटेंट इज द किंग। आई थिंक अब टैलेंट ही जो है वही सर्वाइव करेगा और वही होना भी चाहिए। एंड यू नो व्हाट, ये ट्रांजिशन जो है आपने एज परफॉर्मर्स तो एक्सपीरियंस किया ही होगा, बट हम एज ऑडियंस भी इस ट्रांजिशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि एज ऑडियंस हमें भी अब सब कुछ या कुछ भी नहीं देखना है। मतलब हमें मेक बिलीव वर्ल्ड में नहीं रहना है, हमें हमारी दुनिया में रहना है। एंड विच इज व्हाई आई थिंक इस तरह के शोज जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। कमिंग बैक टू गुल्लक नाउ, जमील आपसे जानना चाहूंगी कि यू नो आपने मूवीज की हैं और इस तरह से जब वेब सीरीज कर रहे हैं तो जो मेहनत है, इनफैक्ट सुनीता आपसे भी और गीतांजलि आपसे भी, जो मेहनत उसके पीछे है वो उतनी ही है या आपको लगता है अरे ये तो पीस ऑफ केक है? नहीं, इनफैक्ट जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप किसी के कांधे पर या किसी पिगी बैक राइड करके नहीं जा सकते आप। अब आप जो हैं आप जिम्मेदार हैं अपने कैरेक्टर के लिए, या जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। और ऐसा नहीं होता कि भाई ये हीरो जो है हीरो की वजह से लेके चले जाएगा, हाँ लेके चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो आपको अपना मोर देन 100% देना पड़ेगा। और अगर आपके पास हुनर है, कला है, तो हर कैरेक्टर को स्पेस दिया जाए, वो निखर के आएगा। चाहे वो छोटा कैरेक्टर हो, चाहे वो वेल फ्लैश्ड आउट कैरेक्टर्स होते हैं इसमें। मेरा भी यही मानना है। एंड वॉट एवर यू डू एज एन एक्टर, आई थिंक यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर वर्क इन वॉट एवर यू डू। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि अरे चलो इसमें ऐसा ही कर दो या इसको ऐसे निपटा दो। मुझे ऐसा लगता है इफ यू आर अ एक्टर, और शायद हम सभी यहाँ पर थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट ऑल्सो यू नो वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू अवर वर्क। चाहे मुझे बड़ी फिल्म मिल रही है या छोटी फिल्म मिल रही है या मुझे कुछ भी मिल रहा है, unless and until I am honest to my work, to myself, तब तक फिर वो काम निकल के नहीं आ पाता है। बिल्कुल। और एक बात है, ये जो जनरेशन जो बना रही है ना, ऑल द मेकर्स मोस्टली आर वेरी यंग पीपल। तो मुझे लगता है वो कुछ मानते नहीं है सीनियर वीनियर, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका काम देखेंगे वो, एंड आई लाइक दैट, आई रियली लव इट। मुझे वो जो एक स्टार सिस्टम या जो एक वो जो हर एक को अलग अलग ट्रीट करना, आई माई सेल्फ एज सुनीता सेड वी ऑल कम फ्रॉम थिएटर, आई पर्सनली डोंट लाइक दैट इन माई लाइफ, इन माई
वर्क प्लेस, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि सब सबको इक्वल ट्रीट करते हैं, वी आर लाइक एन एंसेम्बल, और दे गिव अस चैलेंजेस। वो चाहते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएं। हम जैसे इस गुल्लक में दुर्गेश हैज पुश्ड मी लाइक एनीथिंग, कि उसका शब्द इधर से उधर ना हो, मैं जैसे उसने लिखा है जो मीटर है उसको मैं वैसे ही बोलूं, एंड आई रियली लाइक इट बिकॉज इट रियली pushes me as an actor। और इवन वैभव को देख के, हर्ष को देख के, अब जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि मैं टिपिकल स्कूल से आई हूँ ना, इन द सेंस डिसिप्लिन और ये सब, लेकिन हर्ष जो रौनक लाता है हमारे सेट पे, आई लर्न सो मच फ्रॉम हिम। मुझे भी वो ये करना, वो रौनक मैं ला पाऊं, ऐसा मैं एनर्जी। हाँ नहीं, ऑनेस्टली पता है, मैं जब सीरीज के कुछ स्निपेट्स मैंने देखे और अभी जो ट्रेलर पार्ट 2 के आए हैं, तो मुझे लगा था कि कहीं जैसे कुछ मेक बिलीव मूवीज होती है, उनमें लगता है ऐसा नहीं होता, हेलीकॉप्टर से कभी नहीं ऐसे हीरो आता है और उसकी माँ को ऐसे कभी, मतलब मेरी माँ को नहीं पता चलता मेरी बेटी आ गई है, बट आप ऐसे लगा इन्हें मेरे घर की कहानी कैसे पता, इनको कैसे पता मेरे भाई से मेरी इसी बात पे लड़ाई होती है। सो आई थिंक दैट इज वेयर यू गाइज हैव सक्सीडेड। Writer actually, writer he has done amazing job, amazing। जब मैंने सेकंड सीजन, फिर उसके बाद डायरेक्टर से, फिर फाइनली comes down to us and then it's an entire team work। No, of course it is a team work। आपके लिए जो लिखा गया है उसको आपने अच्छे से पोर्ट्रे करना है, बट व्हेन वी देखिए, हमारे लिए एज ऑडियंस, हमारे लिए आप लोग जो कैरेक्टर्स हैं, हम उनसे ज्यादा रिलेट करते हैं। सो जब मैं देखती हूँ क्योंकि मम्मी, तो मुझे लगता है ये मेरी नैगिंग नेबर आंटी ही है। जब मैं देखती हूँ गीतांजलि को, तो मुझे लगता है तो मेरी माँ ही मुझे किसी बात पे डांट रही है, और जब डिसअपॉइंटमेंट घर में रेगुलरली किसी खाने को बनते हुए, तो आपकी तहरीर होता है। नहीं तो अब ये बताइए, सीजन 2 में फाइनली तहरीर बन रही है कि डिसअपॉइंटमेंट ही बन रहा है? दोनों हो रहा है। हाँ, तहरी बनेगी तो डिसअपॉइंटमेंट होगा ही, और तहरी तो बनेगी। अच्छा, हम आलू दाल के पीले चावल बना रहे, किसी को खाना है तो बता दो। और जमीन कहते हैं उसे देखिए, बीवी के लिए तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट तो है ही, मतलब पति का पत्नी के लिए कहते हैं यार क्या बनाती रहती है, वैसे डिसअपॉइंटमेंट तो है ही। यही एक बिगिनिंग, शुरुआत उस एहसास की है कि यार ये भी इंसान है, ये एक शख्स है, इसके अंदर भी दिल है, वो एहसास शुरू हो गया, मुझे ऐसा लगता है सीजन 2 में। ओके, तो मैं क्विकली पूछ लेती हूँ एज कपल ऑफ लास्ट क्वेश्चंस कि सीजन 2 में क्या एक्सपेक्टेशन है? वैभव, आपसे शुरू करूंगी। सीजन 2 में यू आर स्टिल बिजी डूइंग नथिंग? I am busy doing so many things in season 2, and I have a very interesting graph. I'm waiting for 15 to ऐसा आए जल्दी से, और मैं लोग देखे उस चीज को, क्योंकि बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ है अनु का कैरेक्टर, okay, in terms of everything. Yeah, he's very lucky. The character graph is so beautiful. I'm very lucky to have lucky in my life. I feel so much very lucky. Really, you are very lucky to get a chance. Actor को वो chance मिलना चाहिए कि वो कुछ कर तो सके। Even जब मैंने सेकंड सीजन की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, एंड मुझे अभी भी याद है जब मैं सेकंड, और क्या होता है कि सेकंड सीजन से आप एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हो और वो फिर नहीं, तो इन अ वे हम लोग ने गुल्लक 2 की जब स्क्रिप्ट मैंने जब पहली बार पढ़ी थी, मैं डर गया था एज एन एक्टर कि इसको कैसे करेंगे, ये तो बहुत खतरनाक लिखा हुआ है, बट उतना ही मजा आया करते। मैं खत्म हो गया था आखिरी में कि अब मुझसे एक्टिंग, मुझे 1 महीने का ब्रेक दे दो, क्योंकि सब निकल गया। तो गया था। वो मुझे मिला एज एन एक्टर। आई फील आई एम वेरी लकी टू प्ले दिस कैरेक्टर अनु, क्योंकि निचोड़ लिया यार, और देखते हैं। वेरी नाइस। और सुनीता, आपका करियर जो मतलब ये इसका ग्राफ है आपके कैरेक्टर का, बिट्टू की मम्मी जो है अभी भी उतना ही इरिटेट करेंगी, और आपकी और गीतांजलि के कैरेक्टर की अभी भी वही नोकझोंक होगी? इस बार इरिटेट कम कर रही हूँ, आई थिंक मनोरंजन ज्यादा कर रही हूँ। अच्छा। तो मेरा भी एज लाइक जितना भी पोर्शन है बिट्टू की मम्मी का, ग्राफ बड़ा ही है और बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। इनफैक्ट मैं थोड़ा झिझक रही थी कि क्या इतना
जाना है ऊपर इसमें और वर्कशॉप्स के दौरान काफी मेरा डिस्कशन होता था। इनफैक्ट मेरे को वैभव, गीतांजलि और जमील लोग भी बोलते थे, नहीं समझाते थे, और मुझे ऐसा लगता था नहीं शायद ये ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन पलाश और दुर्गेश वो भी बहुत कॉन्फिडेंट थे, और जब हमने पहला दिन शूट किया उसके बाद मैं भी समझ गई कि हाँ, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई होप ऑडियंस को भी वैसा महसूस। मैं वही बोल रही थी, आज ऑडियंस हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जमील, गीतांजलि, एक बार अपने अपने कैरेक्टर्स के अंदाज में जरा प्लीज हमारी ऑडियंस जिसने इतना रिलेट आपसे किया है उनको बता दीजिए सीजन 2 आ रहा है, देखना है और क्यों देखना है। तो स्टार्टिंग विद यू गीतांजलि। मुझे लगता है कि सीजन 2 देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारा ड्रामा है, बहुत सारी हंसी है, बहुत सारा प्यार है। तो प्लीज पहला जो सीजन था उसको जैसे प्यार दिया आपने उतना ही प्यार सीजन। ये आपने गीतांजलि के अंदाज में बोला, हमें शांति के अंदाज में सुनना है। तो शांति के अंदाज में चाहिए। ओके। हम कह रहे थे, मिश्रा जी से कह रहे थे कि सीजन 2 दिखा दो सबको, नहीं दिखा रहे हैं। उनकी बिजली विभाग का काम तो ठीक से चल नहीं रहा है। हमने कब से कहा, अनु को भी कहा, अमन से कहा कि पापा को बता दो, बिट्टू की मम्मी से भी कहा, बिट्टू की मम्मी ने आके मिश्रा जी से बोला भी, लेकिन देखो ना कैसे है। मिश्रा जी काहे नहीं दिखा रहे, काहे नहीं बता रहे हैं? अरे सुनो, शांति चुप रहो, बहुत पका रही हो तुम बेटा। हम चुप रहे हैं। देखिए हम लोग जो है ना आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। बस हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, आप तो वैसे ही पसंद कर चुके हैं इन चीजों को। लेकिन गुल्लक सीजन 2 आ रहा है और बहुत धमाल, बहुत मस्ती है उसमें, और बहुत कमाल का उसमें सब कलाकारों ने काम किया है। जो दोनों लौंडे हैं ना, अमन और अनु, भौकाल मचाएंगे। और देना बिट्टू की मम्मी है ना, और जो है हम सारी चलता रहेगा। आप लोग जाइए, मजा लीजिए। सीजन 2 आ रहा 15 जनवरी को। अरे सारी जनता को हम बोल रहे हैं, हमने बिट्टू के पापा को भी बोला है कि अभी छुट्टी ले लो 15 तारीख की। 26 जनवरी से पहले एक बार 15 तारीख की सरकारी छुट्टी हो जानी चाहिए, क्योंकि आज ये गुल्लक लेकर मिश्रा जी और उनका परिवार आ रहा है, और साथ में हम तो आ ही रहे हैं। तो टीवी के सामने बैठ जाइएगा। देखिए, ये गुल्लक में इस बार कहानियों की खनक मुझे तो लग रहा है बहुत ही ज्यादा प्यारी और खूबसूरत होने वाली है। मुझे तो आप लोगों के साथ इस इंटरव्यू में बात करके बहुत ही ज्यादा मजा आया, और विशिंग यू ऑल द सक्सेस फॉर सीजन 2। और मैं चाहती हूँ कि सीजन 3, सीजन 4 जैसे कि आपने कहा फ्रेंड्स सीरीज की तरह आता रहे, सो दैट वी ऑल्सो गेट अ डोज ऑफ गुड एंटरटेनमेंट। सो थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Thank you. Thank you, Nidhi. Thank you so much. Thank you, Nidhi. Thank you.